हेलो दोस्तों, मैं सुरेंद्र मौर्य आपका स्वागत करता हूं सुरेंद्र मैथ 4.0 के यूट्यूब चैनल में। आज के वीडियो में दोस्तों हम लोग जो है आरआरबी रेलवे सुरक्षा बल यानी आरपीएफ परीक्षा जो 2019 में हुई थी उसका हम जो है 11 तारीख और पहला महीना 2019 का जो है सेकंड शिफ्ट का जो जीएस का पार्ट आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि हमारे चैनल में प्लेलिस्ट बनी हुई है आरपीएफ की, सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का जो है वहाँ पे आपको प्रैक्टिस मिल जाएंगे। तो सभी को आप एक बार देख लीजिएगा जिससे आपका जीएस का पार्ट बिल्कुल तैयार हो जाए। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस उपकरण द्वारा उच्च चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने के लिए उसमें सोलेनाइड, परिनालिका और टोराइड के संयोजन का उपयोग किया जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, सिंक्रोट्रॉन। सिंक्रोट्रॉन एक बड़ा उपकरण है जिसके द्वारा उच्च चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने के लिए उसमें सोलेनाइड यानी परिनालिका और टोराइड के संयोजन का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, यमुना नदी में गंगा से मिलती है। तो यमुना नदी खालिस्तान में गंगा से मिलती है, तो ये हो जाएगा इलाहाबाद में। यमुना नदी गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है जो बंदरपूंछ चोटी के यमुनोत्री हिमनद से निकलती है तथा प्रयागराज इलाहाबाद में गंगा से दाएं तट पर मिलती है। सोन भी गंगा की सहायक नदी दाएं तट पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, बिग बैंग सिद्धांत, बिग बैंग थ्योरी जो है का प्रतिपादन किसने किया था? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा जॉर्ज लेमैत्रे। बिग बैंग सिद्धांत को विस्तारित ब्रह्मांड परिकल्पना भी कहा जाता है। इस सिद्धांत का प्रतिपादन जॉर्ज लेमैत्रे ने किया था एवं बाद में अल्फ्रेड वेगेनर ने इस सिद्धांत की व्याख्या प्रस्तुत की। इस सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड लगभग 13.7 अरब वर्ष पूर्व भारी पदार्थों से निर्मित एक गोलाकार सूक्ष्म पिंड था जिसका आयतन अत्यधिक सूक्ष्म और ताप व घनत्व अनंत था। बिग बैंग की प्रक्रिया में इसके अंदर महाविस्फोट हुआ और ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। कट अथवा चोट के स्थान पर कुछ समय के बाद थक्का अथवा कागलम लाल भूरे रंग का मैल जम जाता है। यह खालिस्तान तंतुओं का एक जाल होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फायर ब्रिंस का। कटे अथवा चोट के स्थान पर कुछ समय के बाद थक्का अथवा कागलम लाल भूरे रंग का मैल जम जाता है। यह फाइब्रिन्स तंतुओं का एक जाल होता है। विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण किस शासक द्वारा करवाया गया था? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा शाहजहां द्वारा। मुगल बादशाह शाहजहां द्वारा बनवाई हुई दिल्ली की इमारतें में जामा मस्जिद सबसे विशाल है। इसका निर्माण 1644 ईस्वी में आरंभ हुआ तथा 1656 ईस्वी में पूरा हुआ। इस मस्जिद को मस्जिद ए जहां नुमा भी कहते हैं। इसके तीनों विशाल दरवाजे पर बुर्ज बने हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। बॉक्सिंग खेल का क्षेत्र कहलाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा रिंग। इसमें जो बॉक्सिंग है रिंग खेल का परिसर है, रिंग कहलाता है। टेनिस का जो खेल का परिसर का नाम है कोर्ट है और बेसबॉल का जो खेल का परिसर का नाम है डायमंड है और जो है व्यायाम का जो खेल का परिसर है ट्रैक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। एक द्विबीजपत्री पत्ते की ऊपरी और निचली बाह त्वचा के बीच पाया जाना वाला ऊतक कहलाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मेसोफिल। एक द्विबीजपत्री पत्ते की ऊपरी और निचली बाह त्वचा के बीच पाया जाने वाला ऊतक मेसोफिल कहलाता है। मेसोफिल में क्लोरोप्लास्ट होता है जो प्रकाश संश्लेषण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। वर्तमान में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 545। प्रश्नकाल के समय लोकसभा में 545 सदस्य थे। इनमें से 530 सदस्य राज्यों से, 13 सदस्य संघ राज्य क्षेत्रों से और 2 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा नामित या नाम निर्देशित एंग्लो इंडियन समुदाय से थे। 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा लोकसभा और राज्य विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के आरक्षण को समाप्त कर दिया गया। फलस्वरूप वर्तमान में लोकसभा सदस्यों की संख्या
43 हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का संविधान क्रियान्वित हुआ, तो इसका जो करेक्ट आंसर है 26 जनवरी 1950 को। भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था और संपूर्ण रूप से संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। मूल संविधान में प्रस्तावना 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियाँ और 22 भाग थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, धारा घनत्व का एसआई मात्रक क्या है? जो धारा घनत्व का एसआई मात्रक है ये हो जाएगा एम्पियर अपान मीटर स्क्वायर। चालक माध्यम के भीतर किसी पृष्ठ के लंबवत दिशा में इकाई क्षेत्रफल के द्वारा प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा धारा घनत्व कहलाती है। यह एक सदिश राशि है। धारा घनत्व को जो है पाई से प्रदर्शित करते हैं। इसका सही मात्रक एम्पियर अपान मीटर स्क्वायर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा एम.एस. स्वामीनाथन। हरित क्रांति 1960 के दशक में नॉर्मन बोरलॉग द्वारा किया गया एक प्रयास था। इन्हें विश्व में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में एम.एस. स्वामीनाथन को जाना जाता है। इनके जो प्रयासों के परिणाम स्वरूप खाद्यान्न, गेहूँ, विशेषकर गेहूँ और चावल के उत्पादन में भारी वृद्धि हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, चेन्नई में समुद्री बंदरगाह की भीड़ को कम करने के लिए किस बंदरगाह का निर्माण किया गया? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा इन्नौर। चेन्नई के समुद्री बंदरगाह की भीड़ को कम करने के लिए इन्नौर बंदरगाह का निर्माण किया गया। यह तमिलनाडु में बंगाल की खाड़ी के तट पर चेन्नई के निकट है। 2014 में इसका नाम बदलकर कामराज बंदरगाह कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, एम.ए. चिदम्बरम स्टेडियम स्थित है। तो एम.ए. जो चिदम्बरम स्टेडियम है ये स्थित है चेन्नई में। नेहरू स्टेडियम ये पुणे में है और अरुण जेटली स्टेडियम दिल्ली में है। ईडन गार्डन ये कोलकाता में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, भारत का सबसे नया निर्मित राज्य कौन सा है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा तेलंगाना हो जाएगा। तेलंगाना का जो गठन है 2 जून 2014 में आंध्र प्रदेश से पृथक करके किया गया था। यह भारत का 29वां राज्य था। वर्तमान में भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, बांग्लादेश का राष्ट्रगान अमार सोनार बांग्ला का जो रचना किसने की थी? तो इसकी जो रचना की थी ये रविंद्रनाथ टैगोर ने। बांग्लादेश का राष्ट्रगान अमार सोनार बांग्ला है। इसे 1905 के बंगाल विभाजन के समय रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, राष्ट्रीय योजनाओं के क्षेत्र में आधिकारिक जो प्रयोग निहित है। तो इसका रूस की जो है बोल्शेविक क्रांति रूस की ये जो है आधिकारिक प्रयोग निहित है। रूस में सन 1917 में हुई क्रांति को बोल्शेविक क्रांति के नाम से जाना जाता है। इस क्रांति के परिणाम स्वरूप रूस से जार निकोलस द्वितीय के स्वेच्छाचारी शासन का अंत हुआ तथा रूसी सोवियत संघ यूएसएसआर समाजवादी गणराज्य की स्थापना हुई तथा राज्य की आर्थिक विचारधाराओं को समाजवादी आदर्शों के माध्यम से बनाने का प्रयास किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से कौन सा पुरस्कार बीसीसीआई के वार्षिक पुरस्कारों में शामिल नहीं है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा अजलन शाह कप। अजलन शाह कप एक हॉकी प्रतियोगिता है जो मलेशिया में आयोजित की जाती है। जगमोहन डाल मियां ट्रॉफी, पाली उमरीगर पुरस्कार, एम.ए. चिदम्बरम ट्रॉफी बीसीसीआई का वार्षिक पुरस्कार है जो क्रिकेट से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्न में से कौन शहर चालुक्यों की राजधानी थी? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बादामी हो जाएगा। चालुक्य राजवंश की स्थापना 6वीं शताब्दी में पुलकेशिन प्रथम द्वारा की गई थी। चालुक्य राजवंश 2 शाखाओं में विभाजित था, पश्चिमी चालुक्य और पूर्वी चालुक्य। चालुक्यों की वातापी की राजधानी बादामी या वातापी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो इसलिए होता है 5 वर्षों का।
लोकसभा का कार्यकाल आम चुनाव के बाद हुई पहली बैठक से 5 वर्ष के लिए होता है, अर्थात लोकसभा सदस्य का कार्यकाल भी 5 वर्ष होता है। लोकसभा की अवधि को आपात स्थिति में एक बार में 1 वर्ष बढ़ाई जा सकती है। दिल्ली किस प्रकार जो है का राज्य है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और केंद्र शासित प्रदेश। दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है। 69वें संविधान संशोधन 1991 द्वारा केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा प्रदान किया गया। लेफ्टिनेंट गवर्नर को दिल्ली का प्रशासक नामित किया गया। दिल्ली के लिए विधानसभा तथा मंत्री परिषद का प्रावधान किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। अभिकारकों के संकेंद्रण के संदर्भ में अभिक्रिया के दर का प्रकाशन कहलाता है, तो इसका जो कहलाता है दर संबंधी नियम। अभिकारकों के संकेंद्रण के संदर्भ में अभिक्रिया के दर का प्रकाशन दर संबंधी नियम कहलाता है। अभिक्रिया की दर का अर्थ यह है कि दी हुई रासायनिक अभिक्रिया में किसी अभिकारक का या उत्पाद की मात्रा कितनी धीमे या तेजी से परिवर्तित हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। निम्न में से मवेशियों की किस नस्ल का उपयोग 2 उद्देश्यों के लिए होता है। ये ओंगोल इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओंगोल गाय की एक नस्ल है, यह आंध्र प्रदेश में पाई जाती है। इसका उपयोग भार वाहन और दूध दोनों के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 है भारतीय फुटबॉल के इतिहास का स्वर्णिम युग किस काल को कहा जाता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1951 से 1962। भारतीय फुटबॉल के इतिहास का स्वर्णिम युग 1951 से 1962 को माना जाता है। 1951 तथा 1962 के एशियाई खेलों में भारतीय टीम ने स्वर्ण पदक जीता था। क्वेश्चन नंबर 24 है किस भारतीय राज्य में सूती वस्त्र मिलों की संख्या सबसे अधिक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र हो जाएगा। भारत कपास का विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक है। महाराष्ट्र में सूती वस्त्र मिलों की सबसे अधिक संख्या है। भारत विश्व की कुल कपास का लगभग 30% उत्पादन करता है। महाराष्ट्र को कॉटन पोलिस ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रसिद्ध कढ़ाई की कला गोटा का संबंध खालिस्तान राज्य से है, तो ये गोटा का संबंध राजस्थान से है। गोटा राजस्थान की कढ़ाई की कला है। गोटे का काम मुख्य रूप से जयपुर में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26। दिल्ली के किस सुल्तान ने टका और जीतल सिक्कों को प्रचलित किया, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने 1210 से 1236 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत पर शासन किया। इसके द्वारा टंका और जीतल सिक्कों को चलाया गया था। टंका चांदी का जबकि जीतल तांबे का सिक्का था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। प्रसिद्ध रचना तूतीनामा खालिस्तान के शासनकाल में जो है रची गई थी, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा अकबर के शासनकाल में। तूतीनामा अकबर के शासनकाल में रची गई थी। इसके लेखक नक्शबी हैं। अकबरनामा, शूरसागर, रामचरितमानस, पद्मावत, रामचंद्रिका आदि इसी काल में लिखी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा में परिवर्तन वस्तु पर किए गए कुल बल के बराबर होता है, यह कथन संबंधित है। एक कार्य ऊर्जा प्रमेय से किसी वस्तु पर लगने वाले कुल बल द्वारा किया गया कार्य उस वस्तु की गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है, यह कथन कार्य ऊर्जा प्रमेय से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संसद के दोनों सदनों में से जो है स्पीकर द्वारा किस सदन की अध्यक्षता की जाती है, तो ये हो जाएगा लोकसभा। लोकसभा का पीठासीन अधिकारी लोकसभा अध्यक्ष स्पीकर होता है, अर्थात स्पीकर लोकसभा की अध्यक्षता करता है। राज्यसभा का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होता है तथा यह राज्यसभा की अध्यक्षता करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। शारदीय विषुव किस तिथि को होती है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 22 अथवा 23 सितंबर। विषुव पृथ्वी की वह स्थिति है जब सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर लंबवत पड़ती हैं। विषुव के दौरान उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध दोनों में से दिन एवं रात बराबर होते हैं। वसंत विषुव उत्तरी गोलार्ध में 20 या 21 मार्च को होता है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में 22 या 23 सितंबर को होता है। इसके विपरीत दक्षिणी गोलार्ध में 21 मार्च को शरद विषुव जबकि 22 या 23 सितंबर को बसंत विषुव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31।
हिंदुस्तानी संगीत की शैली ख्याल का क्या अर्थ होता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कल्पना हो जाएगा। ख्याल शब्द फारसी भाषा से लिया गया है। इसका अर्थ होता है विचार या कल्पना। इस शैली के उद्भव का श्रेय अमीर खुसरो को दिया जाता है। ख्याल 2 से लेकर 8 पंक्तियों वाले लघु गीतों के रंग पटल पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। निम्न में से किस सदन के सदस्यों की आयु 25 वर्ष से कम होनी चाहिए? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। लोकसभा सदस्य के लिए अर्हता भारत का नागरिक हो और 25 वर्ष से न्यूनतम आयु का हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूनतम समर्थन मूल्य संबंधित है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाए कृषि उत्पादन से। न्यूनतम समर्थन मूल्य वह दर है जिस पर सरकार किसानों से फसल खरीदती है। यह दर किसानों की उत्पादन लागत से कम 1.5 गुना अधिक होती है। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग द्वारा 22 अधिदिष्ट फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य तथा गन्ने के लिए उचित तथा लाभकारी मूल्य की सिफारिश की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। खालिस्तान की स्मृति को यादगार बनाए रखने के लिए आधुनिक ओलंपिक में मैराथन दौड़ की शुरुआत की गई थी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फेडी पिडीज। मैराथन लंबी दूरी की दौड़ प्रतियोगिता है जिसकी आधिकारिक दूरी 42.195 किलोमीटर है। यह दौड़ यूनानी सैनिक फेडिपिडीज की याद में स्थापित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। राज्यसभा सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 250 होती है। राज्यसभा सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 निर्धारित है। इनमें से 238 सदस्य राज्यों व संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधित्व अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित हैं तथा 22 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। वर्तमान में राज्यसभा में 245 सदस्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। निम्न में से कौन सा एक गैसीय ग्रह है? तो ये गैसीय दैत्य। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बृहस्पति। बृहस्पति सौरमंडल का गैसीय ग्रह है। यह सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है जो सूर्य की परिक्रमा 11.9 वर्ष में करता है। इसके वायुमंडल में हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन और अमोनिया जैसी गैसें पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। मानव विकास सूचकांक HDI में स्वास्थ्य घटक मापा जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा जन्म के समय जीवन प्रत्याशा। मानव विकास सूचकांक एक समग्र सूचकांक है जो 4 संकेतकों को ध्यान में रखते हुए मानव विकास में औसत उपलब्धि को मापता है। इसके तहत निम्न घटकों को ध्यान में रखा जाता है। तो इसका पहला है जन्म के समय जीवन प्रत्याशा, स्कूली शिक्षकों के अपेक्षित वर्ष, स्कूली शिक्षा के औसत वर्ष, सकल राष्ट्रीय आय। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय शासन व्यवस्था में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? तो जो भारतीय शासन व्यवस्था में केंद्र शासित प्रदेश हैं ये 7 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय शासन व्यवस्था में केंद्र शासित प्रदेशों की वर्तमान संख्या 8 है। जो है प्रश्नकाल के समय केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 7 थी। केंद्र शासित प्रदेश अंडमान और निकोबार द्वीप समूह ये पहला है और दादरा और नगर हवेली, दमन और दीप ये दूसरा है। लक्षद्वीप, पुदुचेरी, दिल्ली, जो है चंडीगढ़, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख 8 हैं। इस समय 8 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 39। निम्न विकल्पों में दिया गया कौन सा युग्म गलत है? तो इसमें गलत युग्म बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा लाठी कर्नाटक। कुछ प्रमुख मार्शल आर्ट और उनके संबंधित राज्य निम्नलिखित हैं। एक तरफ राज्य दिया गया है और दूसरी तरफ मार्शल आर्ट दिया गया है। तमिलनाडु का जो मार्शल आर्ट है ये सिलाम्बम है और पश्चिम बंगाल का है लाठी खेला, केरल का है कलारिपयट्टू, पंजाब का जो मार्शल आर्ट है गतका, मध्य प्रदेश का मार्शल आर्ट मलखम्ब। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। नाभिकीय रिएक्टरों में निम्न में से कौन सा जल के पूर्ण विद्युत अपघटन से निर्मित होता है और एक नियंत्रक के रूप में प्रयुक्त होता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा भारी जल हो जाएगा। नाभिकीय रिएक्टरों में जल के अपूर्ण विद्युत अपघटन से भारी जल का निर्माण होता है। ड्यूटेरियम ऑक्साइड को भारी जल कहते हैं। इसका रासायनिक सूत्र D2O होता है। यह नाभिकीय रिएक्टरों में न्यूट्रॉन मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। निम्न में से कौन रंग की अशुद्धियों को अवशोषित कर घोल को रंगहीन कर देता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा एनिमल चारकोल। एनिमल चारकोल रंग की अशुद्धियों को अवशोषित कर दे जो है घोल को रंगहीन कर देता है। एनिमल चारकोल को बोन कोयला भी कहा जाता है। इसे जानवरों की हड्डियों के विनाशकारी आसवन से प्राप्त किया जाता है। एनिमल चारकोल
में कार्बन के बजाय फास्फोरस की मात्रा अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजा रवि वर्मा का संबंध जो है किस राज्य से है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा केरल से है। राजा रवि वर्मा का संबंध केरल के त्रावणकोर राजघराने से है थे। ये एक प्रसिद्ध चित्रकार थे। इन्हें भारतीय चित्रकला में प्रकृतिवाद के पश्चिमी संकल्पना तथा हिंदू देवी देवताओं के शास्त्रीय प्रतिनिधित्व के लिए याद किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी की सबसे बाहरी परत क्या कहलाती है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सबसे बाहरी जो परत है ये दोस्तों ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। पृथ्वी की सबसे बाहरी परत भूपर्वती कहलाती है। भूपर्वती की औसत मोटाई 30 किलोमीटर है। ऊपरी क्रस्ट एवं निचले क्रस्ट के बीच घनत्व संबंधी असंबद्धता कोनराड असंबद्धता कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पौधों में अंडाशय के भीतर अंडाणुओं की व्यवस्था को क्या कहा जाता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा अपरान्यास। पौधों में अंडाशय के भीतर अंडाणुओं की व्यवस्था को अपरान्यास कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। WTO के अनुसार वस्तु एवं सेवाओं पूंजी एवं श्रम शक्तियों का देश की सीमाओं के पार अप्रबंधित आवाजाही के द्वारा पूरे विश्व में अर्थव्यवस्था की गति कहलाती है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वैश्वीकरण। WTO के अनुसार वस्तु एवं सेवाओं पूंजी एवं श्रम शक्ति का देश की सीमाओं के पार अप्रतिबंधित आवाजाही के द्वारा पूरे विश्व में अर्थव्यवस्था की गति वैश्वीकरण कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। भारतीय संविधान के मूल कर्तव्यों को किस संविधान के अधिनियम के द्वारा संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़ा गया, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाए 42वां संविधान संशोधन। भारतीय संविधान के 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा भाग 4 का के अनुच्छेद 51 का के तहत 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था। बाद में 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा 11वें मूल कर्तव्य को जोड़ा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। FCI समय समय पर खुले बाजार में पूर्व निर्धारित कीमतों पर गेहूं की बिक्री का कार्य कर रहा है, यह कहलाता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो खुली बाजार बिक्री योजना। भारतीय खाद्य निगम FCI कमी वाले मौसम के दौरान खाद्यान्न में विशेष रूप से गेहूं की आपूर्ति में वृद्धि करने और इस प्रकार कमी वाले क्षेत्रों में खुले बाजार में मूल्यों को नियंत्रित करने के लिए पूर्व निर्धारित दरों पर नीलामी के माध्यम से खुली बाजार बिक्री योजना के तहत गेहूं और चावल अधिशेष स्टॉक की बिक्री करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। भारत में कच्चे सिल्क का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाए कर्नाटक हो जाएगा। कर्नाटक भारत में कच्चे रेशम का सर्वाधिक उत्पादन करता है। भारत विश्व में रेशम का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादन तथा सबसे बड़ा उपभोक्ता है। चीन रेशम उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान पर है। तुगलकाबाद शहर की स्थापना किसने की थी, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक या गाजी मलिक तुगलक वंश का संस्थापक था। या 1320 से 1325 ईस्वी तक शासक रहा। इसने तुगलकाबाद नामक नगर बसाया। तो वास्तुकला के तुगलक शैली का प्रारंभ इसके मकबरे के निर्माण से हुआ। गयासुद्दीन ने सैन्य संगठन की कार्यकुशलता को भी बनाए रखा, क्योंकि उसने घोड़ा दागने एवं हुलिया देखने की पद्धति को और व्यवस्थित ढंग से लागू किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 जून 1946 योजना की उद्घोषणा किस गवर्नर जनरल ने की, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन। 3 जून 1947 को माउंटबेटन ने भारत के विभाजन के साथ सत्ता हस्तांतरण की एक योजना प्रस्तुत की, जिसे माउंटबेटन योजना या 3 जून योजना कहा जाता है। इसके तहत विभाजन की रूपरेखा प्रस्तुत की गई। दोस्तों इस तरह से हम लोगों ने 50 जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे इसको हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। तो वीडियो दोस्तों आपको कैसी लगी और वीडियो की क्वालिटी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। यदि आप चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे कि हमारी सारी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।